Hello friends, welcome to my IELTS mentor and today we will learn about paraphrasing of the question. गाइज इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप है जनरल स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल है. सो उसके बाद का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है पैराफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी एरर जितनी कम होगी उतना आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा. सो पैराफ्रेज योर क्वेश्चन बाय यूजिंग सम स्टेप. So let's see all the steps by which you can paraphrase your questions without making errors. First is read the question slowly and try to understand the meaning. After that, underline all the keywords like verbs, adverbs, noun, adjective, all. मीन्स आपको उसका सिनोनिम पता है कि नहीं है वो आपको बाद में सोचना है. फर्स्ट आपको जितने भी वर्ड दिख रहे हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए. आफ्टर दैट थिंक अबाउट सिनोनिम्स और एनी अदर वर्ड्स जो कि आप आपके अंडरलाइन किए हुए वर्ड की जगह यूज़ कर सकें. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है, some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars. To what extent do you agree or disagree? First स्लोली इसे रीड करने के बाद हम इसे अंडरलाइन करेंगे. लाइक सम पीपल थिंक, बेस्ट वे, टू इंक्रीज रोड सेफ्टी, टू इंक्रीज मिनिमम लीगल एज एंड एग्री और डिसएग्री. Some people think means certain people believe, certain individual believe, best way, best method to increase. यहाँ पे रोड सेफ्टी इंक्रीज करनी है मीन्स रोड की सेफ्टी को बढ़ाना है मीन्स टू इम्प्रूव करना. सो यहाँ पे टू इंक्रीज की जगह पे टू इम्प्रूव लिख सकते हैं. आफ्टर दैट रोड सेफ्टी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो रोड ट्रैफिक यूज़ करते हैं, इससे अच्छा तो रोड सेफ्टी ही है. टू इंक्रीज मीन्स यहाँ पे हमें एज लिमिट को बढ़ाना है. सो हम यहाँ पे एज लिमिट को एक्सपांड करना है. सो हम यहाँ पे एक्सपांशन लिख सकते हैं. आफ्टर दैट मिनिमम वैसे ही रहेगा. लीगल का मतलब होता है लॉफुल बट यहाँ पे लीगल एज ही अच्छा रहेगा. सो आफ्टर ऑल दिस स्टेप यू कैन रीस्ट्रक्चर योर सेंटेंस by using connectors and linkers or phrases means group of words and cohesive devices, by changing place of words and sentences, or by changing from active to passive or passive to active. So final answer means introduction is the certain people believe that the expansion of the legal age for driving cars is the best method to improve road safety. I agree that this method can be helpful, but I believe that there are many other better solutions to control road accidents. I am going to discuss that in my forthcoming paragraph. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट तो सेंटेंस का प्लेस बदल दिया है. आफ्टर दैट यहाँ पे 2 बार इंक्रीज आता है. दोनों बार मैंने अलग अलग वर्ड यूज़ किया है. मीन्स आपको हर वर्ड के लिए सिनोनिम्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे पर कौन सा सिनोनिम कौन सी जगह पे यूज़ होगा वो आपको देखना होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट वाला इंक्रीज के लिए टू इम्प्रूव किया है एंड सेकेंड वाला टू इंक्रीज के लिए टू एक्सपेंशन किया है एंड सेंटेंस का प्लेस भी चेंज किया है. After that, second example, in some countries, some of the criminal cases in the law courts are shown on the television so that the general public can watch them. What are the advantages and disadvantages of this? So first, highlight the word. In some countries, some criminal cases, law courts, shown, television, general public, watch, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इन सम कंट्रीज़ में वैसे ही रहने दूंगी. आफ्टर दैट आपको पता है कि जो कोर्ट में जो प्रोसेस होती है केस के लिए उसे हम हेयरिंग कहते हैं. सो सम ऑफ द क्रिमिनल केसेस की जगह पे हम सर्टेन क्रिमिनल हेयरिंग कर सकते हैं. लॉ कोर्ट्स वैसे ही रहने दूंगी. शोन ऑन द टेलीविज़न मीन्स टेलीविज़न में जो हमें दिखाया जाता है उसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं. सो यहाँ पे हम टू ब्रॉडकास्ट यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट जनरल पब्लिक वैसे ही रहने दूंगी. आफ्टर दैट वॉच मतलब वॉच टू यहाँ पे मीनिंग है कि पब्लिक देख सकती है मीन्स पब्लिक जान सकती है कि यहाँ पे क्या क्या होता है. तो उसकी जगह पे हम ये यूज़ कर सकते हैं कि टू सी द प्रोसीजर एंड सिस्टम ऑफ द लॉ कोर्ट. आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उसके जगह पे हम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यूज़ कर सकते हैं. सो फाइनल आंसर इज certain criminal hearing are broadcasting on the public television in some countries to show the procedure and system of law courts. Along with benefits, there are also some drawbacks of this procedure. Both are going to be discussed in my upcoming paragraph. After that, last example,
And question is, consumer goods have become more important part of people's life. Do the advantages outweigh the disadvantages? First, highlight consumer goods. After that, important part एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही छोटा है एंड आपको अगर आप चेंज भी करेंगे तो भी आपका इंट्रोडक्शन छोटा ही होगा। सो उसकी जगह पे आप एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिससे कि आपके इंट्रोडक्शन की लेंथ बढ़ सके। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पीपल एंड स्पेशली यंगर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ दिस जनरेशन बिकम मोर डिपेंडेंट एंड स्पेसिफिक अबाउट ऑल द नेसेसरी थिंग्स which are used in day-to-day life. And obviously, consumer goods are mandatory for easy and better lifestyle. But as all things, there are many benefits with some drawbacks of this habit. I am going to discuss both pros and cons in my forthcoming paragraph. कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में है। एंड क्वेश्चन छोटा होने की वजह से मैंने यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया है। एंड मुझे 2 बार एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को यूज़ करना था। सो मैंने एक बार बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स यूज़ किया, उसके बाद मैंने प्रोज एंड कॉन्स यूज़ किया। मीन्स आप ऐसे में और इंट्रोडक्शन में एक ही वर्ड का बहुत बार रिपीटेशन करेंगे तो भी आपके बैंड डिक्रीज हो गए। सो इसकी जगह पे मैं आप उसका दूसरा कोई सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू for paraphrasing of questions. Thank you.